हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर मल्टी बैगर स्टॉक को चुन सकते हैं। इसके इस बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो भी स्टॉक इस कैनल में आएगा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे। तो सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरे साथ शेयर करना है। जून महीने में यानी जून 2021 को कोई नया स्टॉक नहीं आया है। सब अप्रैल और मई को आया था। तो ऑलरेडी तो 1 महीना 2 महीने बीत चुके हैं, तो उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन अब से जब नया स्टॉक आएगा हम आपको अपडेट उसका देंगे। चलिए हम उसका पहले जो स्टॉक आया था हम उसका बैक टेस्ट करते हैं। हमारे पास डाटा 2013 से अब तक का है। हम पहले वीडियो में 2013 तक बैक टेस्ट कर चुके थे। आज हम 2014 से करेंगे। हम सारी स्टॉक को एक ही वीडियो में तो हम बैक टेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसका हम पार्ट पार्ट करके वीडियो बनाएंगे और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उसको जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम हमारा बैक टेस्ट शुरू करते हैं। जनवरी 2014 का आया था भारत रसायन, जो हम ऑलरेडी पहले अगला वीडियो में बात कर चुके हैं। फिर देखते हैं ये आया था इस कैंडल को जनवरी 2014 को। उसका एंट्री कंडीशन समझ लेते हैं। आपको नीचे 3 लाइन दिख रहा होगा। इन तीनों लाइन स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के लिए अलग अलग एक स्कैनर है और उसके एंट्री और एग्जिट के लिए अलग 3 इंडिकेटर है। एंट्री के लिए हमारा 3 में से 2 लाइन पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाकर हम एंट्री लेंगे। और जब एग्जिट लेंगे, जब 3 में से 2 लाइन रेड लाइन को नीचे तरफ क्रॉस करे तब एग्जिट लेंगे। इन तीनों लाइन स्टॉक की फंडामेंटल को एनालिसिस करते हैं। चलिए देखिए, जनवरी 2014 ये मंथली कैंडल पर हम देख रहे हैं को मंथली कैंडल में देख रहे हैं। देखिए जनवरी 2014 को स्टॉक की फंडामेंटल सही है, यानी तीनों लाइन रेड लाइन के ऊपर है, यानी पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर हम एंट्री लेते और एग्जिट तो अभी तक हमको दिया ही नहीं है। देखिए अभी तक आपको लगभग 5500% के ऊपर से प्रॉफिट दे दिया है। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं। CESC नेक्स्ट स्टॉक था CESC। यह हमको जनवरी 2014 को दिया था। देखिए लेकिन उसी टाइम देखिए हमारा जो तीनों लाइन देखिए 3 में से 2 लाइन नेगेटिव में है, तो वहां पर हम एंट्री नहीं लेंगे। नेक्स्ट महीने देखिए फरवरी महीने में ही 2 लाइन हमारा पॉजिटिव में आया है, तो वहां पर हम एंट्री लेंगे। और उसकी क्लोजिंग प्राइस था 376। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते, देखिए यहाँ तक आपको लगभग 148% का रिटर्न यहाँ पर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम प्रॉफिट तो बुक नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जिट जब देखा हम वहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ये एग्जिट हम कब दिया था, देखिए इस कैंडल पर हमारा 2 लाइन नेगेटिव हो गए थे, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन देखिए नेगेटिव हुए थे, तो वहाँ पर हम एग्जिट लेते हैं। उसकी क्लोजिंग प्राइस था 773। लगभग हमको इसमें 300 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट होता है।
2014 में हम एंट्री लिए और 2018 में हम से निकल गए। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, फिनकेबल्स। जो स्टॉक स्कैनर फर्स्ट टाइम आएगा तो अभी हम उसमें एंट्री लेंगे, उसके बाद जितनी थोड़ी एंट्री देखा है तब अब हम एंट्री नहीं लेंगे। जब फर्स्ट टाइम आएगा तभी ही हम एंट्री लेंगे। ये भी जनवरी 2014 का आया था, लेकिन देखिए 3 में से 2 लाइन अभी भी नेगेटिव में है, तो वहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे। जनवरी को स्कैनर में आया था, लेकिन यहाँ पर इसको फंडामेंटली जो स्ट्रेंथ वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 2 लाइन नेगेटिव है, तो इसमें हम नहीं लेंगे। कब देखें पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। देखिए ये मई 2014 का ही हमारा पॉजिटिव देखा है 2 लाइन, तो वहाँ पर हम एंट्री लेते। इस कैनल पर हमारा एंट्री होता है। देखिए यहाँ तक आप जो ऑल टाइम हाई था वहाँ तक आपको 400% रिटर्न दे दिया है, लेकिन वहाँ पर तो हम एग्जिट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जिट कंडीशन ये है कि जब 2 लाइन नीचे की तरफ क्रॉस करेगा। देखिए प्राइस तब करेक्शन आया देखिए, लेकिन 2 लाइन नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया, सिर्फ एक ही लाइन नीचे की तरफ आया है, यानी हम उसको एग्जिट ही नहीं दिया। इसके नीचे की तरफ आया फिर ऊपर चला गया, तो अभी तक आपको ये 250% का रिटर्न दिया है। इसमें 2 लाइन अभी ऊपर की तरफ है, यानी ये और ऊपर जा सकता है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, डॉक्टर देख चुके हैं, काजरिया सीमेंट देखेंगे। ये आया था काजरिया, ये भी जनवरी 2014 का आया था। देखिए तीनों लाइन पॉजिटिव में है, यानी ये वहाँ हम उसी कैंडल ही पर एंट्री लेंगे। वहाँ पर हम कैंडल की कलर को नहीं देखेंगे, हमारे स्कैनर में आया और तीन में से 2 लाइन अगर पॉजिटिव है तो हम वहाँ पर एंट्री लेंगे। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते, ये अभी तक आपको 550% का रिटर्न दे दिया है, 550% का रिटर्न दे दिया है। एग्जिट आपको कहीं पर भी नहीं दिया है, सिर्फ एक लाइन नीचे की तरफ आया है, 2 लाइन नहीं नीचे रेड लाइन क्रॉस नहीं किया है, यानी आप अभी तक आपको ये एग्जिट ही नहीं दिया है, और ये और भी ऊपर ये और भी ऊपर जा सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं तो यहाँ पर आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट है तो अभी इसको आप होल्ड करें। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, MRF। ये जनवरी 2014 का आया था। देखिए तीनों की तुलना पॉजिटिव में है, यानी स्टॉक फंडामेंटली सही है, तब वहाँ पर हम एंट्री लें। देखिए ये आपको 400% का रिटर्न दे दिया है। उसी वक्त क्लोजिंग प्राइस था 19,500 और अभी चल रहा है 81,000। देखिए उसी वक्त तो मल्टीप्लायर स्टॉक था, लेकिन मल्टीप्लायर होने के बाद भी फिर से और 400% का रिटर्न दिया है। अब एग्जिट आपको कहीं पर भी नहीं दिया है, ये थोड़ी सी ऊपर वाला नीचे आया था, लेकिन एग्जिट ही आपको नहीं दिया है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, टाटा इलाक्सी।
ये जनवरी 2014 का आया था। देखिए इस कैंडल पर आया था। देखिए उसी वक्त दो लाइन पॉजिटिव है, ऊपर वाला लाइन पॉजिटिव में है और नीचे वाला लाइन पॉजिटिव में है, यानी वहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। उसी वक्त उसकी प्राइस चल रहा था, क्लोजिंग प्राइस था 206। अगर वहाँ पर हम एंट्री लेते, देखिए ये आपको अभी तक 2000% का रिटर्न दे दिया है। ये एक मल्टी वगैरह साबित हुआ। देखिए आप लिए थे सिर्फ 2014 का लिए थे, ये 2021 चल रहा है, आपको 2000% का रिटर्न दे दिया है। यानी इससे अच्छा मल्टीवैल्यूड स्टॉक को स्कैन करने के लिए स्कैनर कहीं पर आप देखा होगा? कहीं पर भी नहीं देखा होगा। देखिए 2014 का आप एंट्री लिए 2021 तक, यानी लगभग 7.5 ईयर के अंदर आपको लगभग 2000% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और ये और भी ऊपर जा सकता है। देखिए तीनों लाइन रेड लाइन के ऊपर है, यानी इसकी फंडामेंटल अभी और बेहतर है, तो ये और भी ऊपर जा सकता है। अगर इसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसको आप होल्ड कीजिए जब तक 3 में से 2 लाइन नीचे की तरफ नहीं आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसको होल्ड करना है नहीं करना है। हम आपको सिर्फ हमारी व्यू बता सकते हैं, लेकिन आप एक बार इसको एनालिसिस करेंगे, सब देखें, उसके बाद आप जो करना है उसको कर सकते हैं। मेरी हिंदी में थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर उड़िया में ज़्यादातर लोग बात करते हैं, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। टोरेंट फार्मा ये भी आपको जनवरी 2014 का आया था। देखिए तीनों लाइन पॉजिटिव है, यानी उसकी फंडामेंटल सही है, तो वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। तो उसकी क्लोजिंग प्राइस था 541, और अभी तक उसकी रिटर्न देखेंगे तो आपको 465% रिटर्न दे दिया है। ये भी एक मल्टीप्लायर 465%। आप सिर्फ बैंक में पैसा रखते तो आपको एफडी करते थे सिर्फ 6 से 8% रिटर्न देता है। देखिए आपको सिर्फ 2014 से एंट्री लिए 2021 तक आपको लगभग 460 का % रिटर्न दे दिया है, और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि तीनों लाइन पॉजिटिव में है। एग्जिट हमको नहीं दिया है, सिर्फ एक लाइन नीचे की तरफ आया था, लेकिन बाकी 2 लाइन नीचे नहीं आया था, तो उसका एग्जिट ही नहीं बनता, और उसको आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, भारत फोर्क। देखिए जनवरी, देखिए 3 में से दो लाइन पॉजिटिव में है, तो वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। उसकी प्राइस चल रहा था 159। तो देखिए आपको ये अभी तक रिटर्न दिया है 360% का रिटर्न दिया है। हमको एग्जिट कब दिए थे, आगे चेक करते हैं। एग्जिट आपको ये इस कैंडल पर, यानी दिसंबर 2018 को आपको ये एग्जिट दे दिया था। तो हमारी रिटर्न होगा दिसंबर 2018 को ही देता, तो उसकी क्लोजिंग प्राइस था
लगभग 24 है, ये आपको लगभग 200% रिटर्न दिया है। आपने 2014 का एंट्री लिया है और 2018 को एग्जिट लिया है 200%, यानी हर साल आपको 50% रिटर्न दिया है। तो 50% कोई बुरा रिजल्ट नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 50% हर साल आपको रिटर्न दिया है। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं, अपोलो टायर। अपोलो टायर ये भी जनवरी 2014 का आया था। अपोलो टायर देखिए, इस कैंडल का आया था उसी वक्त। देखिए तीनों लाइन पॉजिटिव में है, यानी फंडामेंटल स्टॉक सही है। तो इसका क्लोजिंग प्राइस था 113, वहाँ पर हमें एंट्री लेते। तो हमको एग्जिट कब दिया था, ये एग्जिट तो इसने इसके अंदर हमको एग्जिट दिया, तो आपको लगभग क्लोजिंग प्राइस में लगभग आपको 30% का लॉस दिया है। तो कोई बात नहीं है, आप जब ले रहे हैं तो 200%, 500%, 2000%, 5000% ऐसे रिटर्न ले रहे हैं। अगर जब लॉस हो रहा है तो सिर्फ देखिए 30% रिस्क वाले बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सडन अब लेते ही आपको लॉस नहीं दिया है, तो पहले गया लगभग आपको ये 170% का ऊपर गया रिटर्न दिया, फिर नीचे आके इसने आपका स्टॉप लॉस हिट किया है। तो इसमें कोई ये कोई बुरा रिजल्ट नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि एक एक स्टॉक में तो आपको लॉस होना ही, तो हर स्टॉक आपको मोटिवेट नहीं होगा। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, अपोलो टायर 2014 का आया था। देखिए इसके अंदर प्रो आया था, इसको तो देख चुके हैं अपोलो टायर को। अपोलो टायर देख चुके हैं। इसके देखते हैं ये जनवरी को आया था। IPCL ये था जनवरी 2014 का आया था। देखिए इस कैंडल में आया था, तीनों लाइन पॉजिटिव है, यानी फंडामेंटल स्टॉक सही है। वहाँ पर हम एंट्री लेते, एग्जिट आपको कहीं पर भी नहीं दिया है, और रिटर्न अब तक आपको लगभग ये 100 लगभग 200% रिटर्न दिया है। चलिए एग्जिट यहाँ पर कभी नहीं दिया। देखिए फर्स्ट लाइन वहाँ पर नेगेटिव हुआ था, देखिए नीचे वाला 2 लाइन अभी पॉजिटिव है। देखिए देखिए नीचे वाला 2 लाइन कभी नेगेटिव ही नहीं हुआ है, यानी इसमें आपको अभी तक एग्जिट ही नहीं दिया है। तीनों लाइन इसके ऊपर है, यानी अभी स्टॉक फंडामेंटल सही है, तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं। या आपको 200% रिटर्न दिया है और इसमें ज़्यादा भी दे सकता है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, ओरो फार्मा। ये भी हमको जनवरी 2014 में एंट्री दिया था। उस पर उसकी प्राइस था, देखिए तीन से 3 लाइन पॉजिटिव है। क्लोजिंग प्राइस था 235, अभी चल रहा है 994। देखते हैं क्या रिटर्न दिया है। सॉरी,
देखिए ये लगभग आपको 350% रिटर्न दिया है। एग्जिट आपको कोरोना टाइम में भी एग्जिट आपको नहीं दिया है। देखिए सिर्फ फर्स्ट लाइन नीचे आया था, लेकिन बाकी 2 लाइन नीचे नहीं आया था, मैंने रेड लाइन ही क्रॉस नहीं किया था, तो आपको एग्जिट ही नहीं बनता। तो आप उसको होल्ड करते, देखिए आपको लगभग 350% का रिटर्न दे दिया है। यानी ये भी हर साल आपको, अगर देखिए तो 2014 से अब तक तो 7 ईयर हो चुका है, तो लगभग आपको ये हर साल 50% रिटर्न दिया है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको 15 से 20% का अंदर देगी, ये तो आपको 50% रिजल्ट दे रहा है, और क्या चाहिए, उनमें से 3 गुना ज़्यादा है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। जो स्टॉक रिपीट जाएगा उसको हम नहीं लेंगे। अरे ब्लू डार्ट, क्लोजिंग प्राइस था 300, लगभग 3300 के आसपास था। और देखिए तीनों लाइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। एंट्री लेंगे तो एग्जिट हमको कब दिया था, ये देखिए एग्जिट लगभग इस कैंडल पर दिया था अगस्त 2019, तो हम एंट्री लिए थे इस कैंडल पर, इसकी क्लोजिंग प्राइस पर एग्जिट हमको दिया था इसने इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर, तो लगभग आपको ये 33% रिटर्न लॉस दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम प्रॉफिट ले रहे तो मल्टीप्लाई कर हिसाब से ले रहे हैं, और जब जा रहा है तो लॉस हो रहा है, तो छोटा छोटा 30% का लॉस है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जब 2 लाइन नीचे तरफ क्रॉस करेगा तो आप 50% इसमें एग्जिट कर दीजिए। अगर आप ये नीचे वाला लाइन रेड लाइन के ऊपर है, तो तभी तक आप 50% होल्ड कर सकते हैं। अगर नीचे वाला लाइन रेड लाइन क्रॉस किया है, तो आपको सब सारे स्टॉक को एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन जब नीचे वाला रेड लाइन के ऊपर है और ऊपर वाला 2 लाइन नेगेटिव में है, तो आप 50% काट सकते हो, जब आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ी सी, तब जाकर, और तो जब सब काट सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेके उसमें 50% कट कर देते, तो देखिए फिर आपको अभी तक नो लॉस नो प्रॉफिट में आप निकल सकते हैं। देखिए वहाँ पर अगर 30% लॉस होता है, बाकी 50% पर आपका 80% रिटर्न है, यानी 30% इसमें माइनस करें तो आपको लगभग 50% का प्रॉफिट हो जाता फिर। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तो आपकी रिस्क के हिसाब से आप उस हिसाब से कर सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। और ब्लू डार्ट देख सकते हैं, यानी हम 2014 के जनवरी महीने में जितने सारे स्टॉक आए थे उसको देख देख लिए, और बाकी जितने स्टॉक है हर साल के हम एक एक महीने करके बैक टेस्ट करेंगे, और उसकी सारी वीडियो की एक प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, और उसका आप जाके उस प्लेलिस्ट को देखिए। हम एक एक वीडियो का एनालिसिस करें, फिर इसमें अपलोड करते रहेंगे। पहले ऑलरेडी एक अपलोड कर चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है, आप पहली बार है तो उसको देखिए, और उसको भी देखिए, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हम इसमें बता रहे हैं, ये सिर्फ हम आपको एजुकेशनल पर्पज में बता रहे हैं। अगर आप इससे कोई इन्वेस्टमेंट या कोई भी करना चाहते हैं, पहले आप खुद स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तभी जाकर आप इसमें पैसा लगा सकते हैं।
क्योंकि आपके पैसा है तो हर जगह में रिस्क होता है, तो इसलिए पहले आप खुद उसको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो करना है आप कर सकते हैं। पहले आप खुद एनालिसिस करेंगे, जो भी हम इसमें बताएंगे, स्टॉक ये करना है, बाई करना है, सेल करना, जो भी हम बताएंगे तो पहले आप उसको एनालिसिस करेंगे। अगर आपको सेटिस्फाई लगेगा तभी उसमें कुछ करिए, बाई सेल जो करना है करिए, अदरवाइज उसमें कुछ नहीं करने का। चलिए इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।